हो रहा है? इसमें है क्या? मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? मेरे जादू से भी लड्डू सफेद नहीं बन रहे। इस सामान में कुछ तो मिला हुआ है, पर क्या? हे भोलेनाथ, आपका आशीर्वाद रहेगा ना तो लड्डू और भी ज्यादा अच्छे बनेंगे। इस गंगा जल में भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इससे लड्डू और अच्छे बनेंगे। ये काला लड्डू किसी ने देख लिया तो मेरा सच। पारो? ये पारो कहाँ चले गए? ना ऊपर है ना यहाँ। शंकर मुझे नहीं देख सकता। सब इतनी मेहनत से लड्डू बना रहे हैं, उनके लिए जूस ले जाता हूँ, अच्छा लगेगा उन्हें। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? बिना जादू के लड्डू नहीं बनेंगे। चलो जल्दी करो, समय बीता जा रहा है, अब कुछ ही पल बाकी है, जल्दी करो। कर रही हूँ। बड़े दिल से बनाए हैं ये लड्डू भोलेनाथ। बस इतनी मदद करना कि घर वालों को लड्डू पसंद आए। खूबसूरती में कम सही, पर लड्डू बनाने में हम मोहिनी से आगे ही निकलेंगे, देख लेना। तो भाई अब समय समाप्त हुआ। चलिए आप सब लोग अपने अपने थाल बाहर लेकर आइए, जल्दी से। आज नहीं लड्डू बन रहे हैं, मैं मेरा जादू काम कर रहे हैं। इन घर वालों के सामने मेरा सच सामने आ जाएगा। आगे लड्डू।
नहीं दे रहा, जाओ। मैंने कहा जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। जाओ। ज्योति जी, मैंने कहा जाओ। ओहो, एक थाल अब भी कम है। ज्योति बहुरिया, जरा जल्दी करो, पूरा दिन नहीं है हमारे पास। बहुत खूब। पारो, चलो जाओ, थाल खोलो। जी बुआ जी। ठहर जाओ। सबसे पहले थाल खुलेगा मोहिनी जी के हाथों से बनाए हुए लड्डू का। जी बड़े सरकार। अब सबके सामने मेरा राज खुल जाएगा, फिर ना जाने क्या होगा। क्या करूं, ये काले लड्डू सबके सामने आ गए तो मेरा राज खुल जाएगा। अरे वाह, वाह, कितने अच्छे लड्डू है बुआ। मेरे छूने से लड्डू काले बने, मगर पारो का हाथ लगते ही सब सफेद। अब ये है सीमा बहुरिया के हाथ के लड्डू। बहुत खूब। अब है ज्योति बहुरिया के हाथ के लड्डू। तो चलिए अम्मा, अब चक्के भी देखते हैं। हाँ। कौन से ज्यादा स्वादिष्ट है? भाई, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और हमने तय किया है कि ये केसरी लड्डू सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। हम जीत गए भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो हैप्पी। मेरी मेहनत रंग लाई और आप सभी को लड्डू पसंद आए। हाँ, मैं बहुत घबराई हुई थी लड्डू बनाने से पहले कि पहली बार बना रही हूँ ना, पर मुझे बहुत खुशी कि आप सबको पसंद आए। नहीं पारो, बुरा मत मान, ठीक ही तो है, यही तो तय हुआ था। तो तय रहा, आज का तिरंगा ज्योति बहुरिया ले रहेगी। जी, क्या फायदा हुआ आपका चुड़ैल होने का? लड्डू तक नहीं बने आपसे। आजा ज्योति,
रुको ज्योति, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें तो पानी तक उबालना नहीं आता। ये लड्डू कैसे बनाए तुमने? का मतलब? इसका मतलब ये है बुआ कि ये लड्डू ज्योति ने नहीं, पारो ने बनाए। और रूल्स के हिसाब से पारो झंडा फहराएंगे। भाभी झंडा लहराएंगी। आई एम सॉरी ज्योति, लेकिन तुम जानती हो गलत को सही करना मेरी आदत है। शंकर बिटवा पर एक नौकरानी। आज आजादी का दिन है चाचा, अपनी इस छोटी और पिछड़ी हुई सोच से आजाद हो जाइए। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच होती है। और लड्डू तो सभी को पसंद आए हैं, क्या फर्क पड़ता है पारो ने बनाए। प्रतियोगिता पारो ने जीती है तो पारो ही झंडा फहराएगी। लल्ला बिल्कुल सही कह रहा है। चलिए, जब फैसला हो ही गया है तो आइए। अब देखो रंबा, तुम्हारी चिच्ची कैसा जादू करेगी कि सारे के सारे देखते रह जाएंगे। चलो चलो, अब बारी है पतंगबाजी की। चलो आइए, फिर इंतजार किस बात का है, आइए। जय भोलेनाथ, सारा काम निपटा लिए। अब जल्दी से छत पर जाते हैं और उस कंगन वाली औरत का पता लगाते हैं। ए नौकरानी, किधर? वो हम छत पे जा रहे थे, सब लोग छत पे गए ना पतंग उड़ाने के लिए, तो हमें भी पतंग उड़ानी है। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी। क्यों? पर सब लोग तो ऊपर छत पे है ना। रीमा, गुरु, उमेश, सब यहाँ आओ। तुम सब इस घर के सालों पुराने नौकर हो ना? क्या तुम में से कोई भी छत पर जा रहा है पतंग उड़ाने? हाँ? जब ये लोग नहीं जा रहे तो तुम भला क्यों जाओगी? नौकर और मालिक के रिश्ते के बीच एक लाइन होती है पारो, उसे कभी क्रॉस मत करना, समझी? जाओ तुम सब भी अपने काम पर लगो। और तुम भी। जी। भोलेनाथ, अगर हम छत पर नहीं गए तो कंगन वाली औरत को कैसे ढूंढेंगे? हमें उस कंगन वाली औरत को ढूंढना है। ला बबली, पतंग दे। नहीं भैया, पहले मेरे साथ खेलो, फिर मैं दूंगी। आओ, पकड़ो। क्या कर रही है बबली? पतंग नहीं, इतने आसानी से नहीं दूंगी। अरे बबली, पतंग देगी नहीं तो उड़ाऊंगा कैसे? आप लड्डू प्रतियोगिता के वक्त हमारा साथ दिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैंने तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी अच्छाई का साथ दिया है।
आप ये कहेंगे ना कि इन सब में हमारी गलती थी क्योंकि हम इतना सारा सामान अकेले उठा कर लेके जा रहे थे? नहीं, गलती एक्चुअली मेरी थी। बिना देखे भाग रहा था। आई एम सॉरी। क्या 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 आप सारी बोले, वो भी हमको? क्या बात है, सुधर रहे अब तो। ओ हेलो, मैं तो पहले ही सुधरा हुआ हूँ। तो बस एक छोटी सी गलती हो गई इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। हाँ, पर आप सारी बोल रहे हैं मतलब हमारा साथ दिए ना? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही? मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? अरे मतलब आप अभी पास आकर हमको बचाए, हमें गिरने से रोका, मतलब साथ ही तो दिए। देखो पारो, बेकार में कंफ्यूजन मत फैलाओ। मैं कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। हम कभी साथ आ ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? भोलेनाथ है ना, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। उन्होंने तो जोड़ी बनाई है हमारी। कौन सी जोड़ी? कैसी जोड़ी? और तुम फिर से इरिटेट करने लग गई यार। कितनी बार बोल चुका हूं तुम्हें, हमारा कुछ नहीं हो सकता पारो। जितना जल्दी इस बात को समझ लो अच्छा होगा, वरना बार बार तुम्हें बुरा लगता रहेगा। आप माने या ना माने शंकर, मगर भोलेनाथ तो हमको रोज ही प्रमाण देते रहते हैं। एक न एक दिन आप जरूर समझेंगे कि आप हमारे और हम आपके बिना दूर नहीं रह सकते। पानी देने के बहाने इस कंगन वाली औरत को ढूंढ लेंगे हम। पता तो चले वो है कौन। बस सब लोग आ जाए अब। आओ आओ सब लोग आओ, बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। पपी, वो देखो। धूप काफी तेज हो गई है। अच्छा और सबने पूरी बाजुओं के कपड़े पहन लिए। हे भोलेनाथ, हमने तो ये देखा ही नहीं कि सब लोगों ने पूरे बाजू वाले कपड़े पहने हुए हैं। अब कैसे ढूंढेंगे? ये नौकरानी, मना किया था ना तुझे यहाँ आने के लिए। एक बार में बात समझ नहीं आती तेरे? ज्योति तुम ये लीजिए, पानी पीजिए ज्योति जी। हम सबको पानी पिलाने आए हैं। पीजिए, अभी पीजिए। इतनी तेज धूप है तो पानी पिलाना जरूरी है ना। लीजिए, पीजिए पीजिए। सबको पानी पिलाओ और निकलो यहाँ से। फंस गए। अब हम क्या करें? यहाँ से जाना पड़ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कड़ा किसके हाथ में है? खुद पानी पिएंगे? ऐसे कैसे? हमारे होते हुए घर वाले खुद पानी पिएंगे? हम है ना, जब सब लोग पतंगबाजी करने में बिजी होंगे ना, हम सबको पानी पिलाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वही खड़ी हो जाओ। जी बुआ जी। चलो अब सब अपनी अपनी टीम तय कर लो। पतंगबाजी की प्रतियोगिता शुरू करनी है। शंकर बिटवा, तुम्हारी टीम में कौन रहेगा? मेरी एक राय थी, क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। आप सब आपस में तो प्रतियोगिता करते ही है ना हर साल। इस बार कुछ अलग करते। इस बार नौकरों का मुकाबला मालिकों से कराते। मेरे कहने का मतलब ये है कि पारो का मुकाबला शंकर से कराते। नौकर के साथ प्रतियोगिता, ऐसा भी कभी होता है क्या? जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा। कम से कम नौकरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना मालिकों से बराबरी करने का। लेकिन ऐसे कैसे? अरे लड़ने दो। अगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहेंगे तभी तो तुम्हें शंकर के पास जाने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आइडिया है मोह। शंकर से हार कर पारो को उसकी औकात समझ में आएगी। ओरे भोले, हम तो कंगन ढूंढने आए थे,
ये कहाँ प्रतियोगिता में फंस गए? अब सब अपनी अपनी टीम चूज कर लो शंकर की तरफ। नहीं नहीं, हम ना बहुते बिजी हैं, ढेर सारा काम है हमको, सबको पानी पिलाना है, सफाई करनी है, हमसे नहीं होगा अभी। आप लोग उड़ाइए ना, पतंग उड़ाइए। क्यों? डर गई? डरते तो हम किसी से भी नहीं है। हाँ, अगर आपको हारने की इतनी इच्छा है तो हम आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। पैंतरा काम कर गया। अब ये चुनौती लड़ाई में बदलेगी और लड़ाई शंकर के मन में पैदा करेगी नफरत।